दूसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। तीसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। मैंने कहा 3 साल से 36 साल। बोले ठाकुर की जवान है, एक बार दे दी तो दे दी। अरे कई घटनाएं जीवन में घटती है। मुझे याद आ रहा है एक कविता जो मेरे मन पसंद की कविता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छे बुद्धिजीवी श्रोता है। आप हास्य में हंस रहे हैं, व्यंग की बात आती है तो आप ताली बजा रहे हैं। इस कविता में जहाँ हास्य और व्यंग और राष्ट्र का चिंतन भी मिलेगा। वैसे हंसने हंसाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था, आसपास अपन घूमो हाथ से निकल आता है। मुझे याद आ रहा है पहलवान की नौकरी लग गई पोल्ट्री फार्म में, उसने सब मुर्गियों से कहा कि कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देगी। जो मुर्गी 2 अंडे नहीं देगी हलाल कर दी जाएगी। दूसरे सब मुर्गियों ने 2 अंडे दिए, केवल एक ने एक दिया। पहलवान गड़ गया, क्यों मुर्गी तुझसे कहा था 2 अंडे देना, तूने एक ही दिया। मुर्गी बोली डर के मारे एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। तो मेरी भिखारी से बातचीत हो रही है, उसमें जो कविता निकलती है, बात अच्छी लगे तो ताली बजा के समर्थन करना। कि एक दिन सवेरे सवेरे पास आकर मेरे एक भिखारी बोला बाबूजी चाय पीऊंगा। मैंने कहा पी। फिर बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा तो फिर मत पी। एक भिखारी आया, बोला बाबूजी पैसे दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा तो भिखारी तो नहीं लगता। वो बोला आप कौन से बाबूजी लगते हैं? थोड़ी देर बाद एक दूसरा भिखारी आया, बोला बाबूजी पैसे दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा खुले नहीं है। तो वो बोला मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, खुले हो जाए तो रिंग कर देना। अच्छा एक लड़की जा रही थी, उसके मोबाइल में मिस कॉल आया। पीछे मुड़ के देखा, देखो बाबा चले आ रहे हैं। उसने पूछा क्यों बाबा ये मिस कॉल आपने दिया? बाबा बोले नहीं बेटा मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। तो एक दिन सवेरे सवेरे पास आकर मेरे एक भिखारी बोला बाबूजी चाय पीऊंगा। मैंने कहा पी। फिर बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा तो फिर मत पी। चाय जरूरी है या स्वर्गीय मोरारजी देसाई जैसी कोई मजबूरी है कि मर्जी न मर्जी पीना ही पड़े? इतना कहकर हम स्टेशन की तरफ बढ़े। वो पेट पकड़कर बोला बाबूजी आजकल के जमाने में कचहरियों या थाने में जहां देखिए वहां चाय की चर्चा है, भोजन से ज्यादा इसका खर्चा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। और हिंदुस्तान में बहुत से लोग इसी के सहारे जिए। क्या बात है, क्या बात है। आप चाय के पैसे दीजिए, आप चाय के पैसे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, रुपयों पैसों से घर भरेगा। मैंने कहा धन्यवाद, भगवान पर भरोसा है तो उनसे ही संपर्क साध। मुझे बीच में क्यों लेता है? वो बोला खुदा देने वाले को देता है, वरना इंसान तो खाली हाथ पैदा होता है। इस बात पर प्रसन्न होकर मैंने उसे 2 रुपए दिए, पर उस कमबख्त ने नहीं लिए और कहने लगा माई बाप अरे भिखारी में हूं क्या? अच्छा एक भिखारी मेरे पास आया, बोला बाबूजी 1 रुपया दीजिए चाय पीऊंगा। भिखारी ऐसे ही पैसे मांगते हैं, बाबूजी 1 रुपया दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 10 रुपए में आती है, तू 1 रुपये ही मांग रहा है। भिखारी बोला बाबूजी पैसा आदमी की औकात देख के मांगना पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा भिखारी आया, बोला बाबूजी 20 रुपए दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय 10 रुपए में आती है, तू 20 रुपए की बात का मांग रहा है। वो मतलब मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी तो पिएगी। अरे मैंने कहा भिखारियों के गर्लफ्रेंड रखता है? बोले उसी के कारण तो मैं भिखारी हूँ। तो मैंने उसको 500 रुपए दिए। वो बोला 500 रुपए मत दीजिए। मैंने कहा रख ले। बोले मत दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो बोला मैं भी पहले ऐसे ही देता था। ये आनंद की चीज हो जाती है। मैंने कहा माय बाप भिखारी में हूं कि आप? मैंने कहा जनाब तुझे जी खोलकर रुपया देने लग जाऊं तो किसी दिन मैं खुद तेरे जैसा हो जाऊं, फिर भीख मांगूं, इस देश की इज्जत को खूंटी पर टांगूं। कुछ शर्म कर, हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा है, वह भी आम सड़क पर। वो बोला बाबूजी अब क्या बोलूं? सड़क पर नहीं मांगूं, क्या कोई ऑफिस खोलूं? अच्छा एक भिखारी मंदिर के सामने चला गया, तो वहां एक पैसा नहीं मिला तो मस्जिद के सामने चला गया। वहां एक पैसा नहीं मिला तो शराब खाने के सामने चला गया। आधे घंटे में उसकी झोली भर गई। भिखारी बोला वाह भगवान तू रहता कहाँ है, पता कहाँ का देता। वो बोला बाबूजी अब क्या बोलूं? सड़क पर नहीं मांगू, क्या ऑफिस खोलूं? मैंने कहा इज्जत से डर, कोई काम धंधा कर, बिना धंधे के जीवन अधूरा है। वो बोला ये धंधा क्या बुरा है, बहुत सोच समझ के पकड़ा है, इसमें न कोई झंझट है, न झगड़ा है, न कानून न कायदा। पंक्ति अच्छी लगे तो समर्थन करना। अरे न कानून न कायदा, बस फायदा ही फायदा। मैंने कहा तुझे ज्ञात है भीख मांगना कानून अपराध है। इतने में कानून का रक्षक यानी कि एक सिपाही आ गया। वो यहाँ की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है साहब कि उनके हाथ में आप कुछ भी रख दो चुपचाप रख लेते हैं। अरे पुलिस के बारे में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता। हमारे कवि सम्मेलन में एक बार एसपी साहब आए अध्यक्षता करने, तो मैंने कहा आप एसपी साहब आप अध्यक्षता करने आए, सारे शहर की पुलिस यहाँ लगा दी और शहर में चोरी हो गई। तो एसपी साहब बोले चोरी होगी कैसे जब सारे पुलिस वाली नहीं है? अच्छा चोरी होती तो हमारी
जब चोरी होती तो पुलिस के कुत्ते छोड़े जाते, आजकल नहीं छोड़े जाते। मैंने एसपी साहब से कहा आजकल कुत्ते उत्ते क्यों नहीं छोड़े जाते? बोले क्या करो यार, कुत्तों को छोड़ो तो सूंघते सूंघते थाने में चले आते। मैंने कहा आपके विभाग में कोई कर्मचारी गलती करता तो उसे आप क्या सजा देते? बोले हम उनकी ड्यूटी कभी सम्मेलन में लगा देते हैं। और पुलिस की ड्यूटी के बारे में हमारे कवि मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं दंगा या फसाद हो तो पुलिस चाहिए, किसी प्रकार की कोई वारदात हो तो पुलिस चाहिए, किसी का मुंडन संस्कार और चढ़ती बारात हो तो पुलिस चाहिए। अब ऐसा ना हो कि किसी की सुहागरात हो और पुलिस चाहिए। इतने में कानून का रक्षक यानी कि एक सिपाही आ गया, भिखारी उसे देख घबरा गया। सिपाही ने एक नजर डाली, भिखारी ने कटोरे में से एक 10 की नोट निकाली और सिपाही को थमा दी। सिपाही लेकर चल दिया। भिखारी बोला बाबूजी आपको देश का कानून दिख गया, केवल 10 रुपए में बिक गया। भिखारी